अंधेरे को चीरती आएगी सनसनी, एक पागल बिल्ला किसी की बीवी के साथ भाग गया, मिलेंगे ब्रेक के बाद। सॉरी जी, गलती हो गई जी, आप शांत हो जाओ जी। लेकिन बहुत सारे संतों की आप मिमिक्री भी करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का हल्का कभी कभी। कभी कभी कोई ऐसे स्टेटमेंट भी आपका आया है जी जी, जिससे लेकर आपको, मैं ये कहूँ, पनिशमेंट मिली है। लेकिन उसी से मुझे कोई मलाल नहीं होता कि मैंने कुछ गलत बोला, सच बोला होता है। सच कभी कभी कड़वा होता है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, तो उसमें हम थोड़ा सा हींग गोली दे करके क्षमा की उसको डाइजेस्ट कराए। लेकिन वो कौन है जिसे आप फॉलो करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं सोशल मीडिया पर? उनके लिए मैं कहता हूँ, अरे भाई सॉरी सॉरी, गलती हो गई भाई, शांत हो जाओ यार, रो प्रसाद तो आओ, खुश रहो यार। सो दैट आई डू ऑफ कोर्स, पर सच बोल रहे थे और हम बोलते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं अमोघ लीला दास जी। नमस्कार जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, प्रभु की दया है। लेकिन सोशल मीडिया पर काफी कुछ आपके ऐसे बयान भी हैं जिन पर विवाद हो जाता है। that's okay. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज होता है कि देखिए, हम कोई चीज बताते हैं, अगर उस चीज को आप कॉन्टेक्चुअली ना समझें और दिल पे ले लें तो आप उसको मान लेंगे, अरे तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। लेकिन मैं जितनी भी चीजें बोलता हूँ, इट इज ऑल मेंशन, ये वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं। लेकिन कभी कभी लोग कॉन्टेक्स्ट को देखने के बजाय सिर्फ उस चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर थोड़ा दुखी हो लेते हैं कि ऐसा कैसे बोल दिया जी। तो उनके दिल को शांत करने के लिए कहते हैं, ठीक है सॉरी जी, गलती हो गई जी, आप शांत हो जाओ जी। लेकिन उसी से मुझे कोई मलाल नहीं होता कि मैंने कुछ गलत बोला, सच बोला होता है। सच कभी कभी कड़वा होता है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, तो उसमें हम थोड़ा सा हींग गोली दे करके क्षमा की उसको डाइजेस्ट कराए थे। ठीक है। सोशल मीडिया का ज़माना है और आप जो है एक संत तो हैं, लेकिन आप साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। हाँ जी। ये इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा टर्न आपकी लाइफ में कैसे आया? देखिए, हम तो चाहते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनमें से 2-4-5% तो साधु संत भी बनने चाहिए। हम कब तक ये देहाती गंवार लोगों को साधु बनाते रहेंगे, फिर वो कुछ ना कुछ कांड करेंगे, कोई बदमाशी करेंगे, फिर हम कहेंगे अंधेरे को चीरती आएगी सनसनी, एक पागल बिल्ला किसी की बीवी के साथ भाग गया, मिलेंगे ब्रेक के बाद। कब तक ये नौटंकी चलती रहेगी? हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी आए, साधु बने, लोगों को एजुकेट भी करें, अच्छा एग्जाम्पल दें, अच्छे रोल मॉडल्स बने, ताकि यूथ भी उनसे इंस्पायर होकर के स्पिरिचुअलिटी की ओर आए। तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों को भी साधु बनना चाहिए। आपने जो स्टेटमेंट दिया अभी, जो कुछ बोला, हो सकता है इसमें से भी कुछ वायरल हो जाए और लोग आपकी बहुत ज्यादा आलोचना करने लगे। इट्स ओके, हम सच बोलते रहेंगे, थोड़े बहुत कुछ लोग दुखी होते रहेंगे, उनको हम थोड़ा सहलाते रहेंगे, उनसे थोड़ा क्षमा मांग लेंगे, लेकिन सच बोलते रहेंगे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी क्लिप्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी गीता के श्लोक को लेकर, या जिंदगी में कहीं आप भटक गए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, वहां से टर्न चाहिए आपको, या कहीं क्लोजर चाहिए, वो क्या चीज है? वो आपके हिसाब से आध्यात्म का वो कौन सा सिरा है जो उस वक्त हमको पकड़ना चाहिए? एक तो ना अध्यात्म में चाहिए प्रेरणा, वी नीड इंस्पिरेशन। कोई काम करने के लिए हमें प्रेरणा चाहिए होती है, तो हमें प्रेरणा मिले। सेकंड, हमें अच्छे एग्जाम्पल्स मिले, क्योंकि ना वाणी से लोग कम सीखते हैं, व्यक्तिगत एग्जाम्पल से ज्यादा सीखते हैं। दैट इज मोर लाउडर, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इसलिए ऐसे एक्शन में जब हमें अच्छे उदाहरण मिलेंगे, उससे इंस्पिरेशन आएगी। थर्ड, लोगों के क्वेश्चन बैंक के अच्छे आंसर बैंक मिले, यानी मेरे सवालों के जवाब मिले। जब डाउट्स दूर होते हैं तो श्रद्धा बहुत खिल के आती है। आपको ना कहाँ मिले थे आपके सवालों के जवाब? मेरे सवालों के जवाब पूर्णतः वैसे मिले इस्कॉन के अंदर। वैसे इससे पहले मैं और कई साधु संतों के साथ भी रहा हूँ, निश्चित रूप से। मैं गया था, मैं जयपुर भी रहा हूँ, मैं माउंट आबू भी रहा, मैं साउथ इंडिया भी रहा, कई साधु लोगों से मिला मैं। आई ऑल्सो केम टू ऋषिकेश, हरिद्वार, तो कहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा ऑफकोर्स। लेकिन कंप्लीट सेटिस्फैक्शन जो थी मुझे फिर हरे कृष्णा की नदी मिली, घाट घाट का पानी पीने के बाद। आप जो है इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, लेकिन वो कौन है जिसे आप फॉलो करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं सोशल मीडिया पर? अरे बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं। हिज ऑनर राधानाथ स्वामी, जिनकी जर्नी हूँ आपने पढ़ी होगी, ही हैज इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट। लेकिन आज भी अगर आप देखें, गौर गोपाल जी बड़े अच्छे संत हैं, और साथ ही गौरांग प्रभु। अगर मैं आउटसाइड इस्कॉन की बात करूँ, और भी बहुत सारे ऐसे संत हैं, कृपालु जी महाराज जैसे रहे, ऐसे कई संत इवन आउटसाइड हैं, आउटसाइड इस्कॉन ऑल्सो, आई रियली एडमायर देम। तो सीखते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन बहुत सारे संतों की आप मिमिक्री भी करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का हल्का कभी कभी कर सकते हैं अभी हमारे दर्शकों के लिए? नहीं आपको कोई पसंद हो, जिनकी कोई बातें पसंद हो, उन्हीं के अंदाज में अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बोल दें तो बहुत अच्छा। संतों की तो मैं मिमिक्री खैर कभी नहीं करना चाहूंगा, ऑफ कोर्स संत लोग तो पूजनीय होते हैं, बट यस आई रिस्पेक्ट देम। बाहर की मैं फिर भी लोगों की कर लेता हूँ, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड समथिंग, बट अदरवाइज मिमिक्री कैन बी टेकन अदरवाइज की साधु की कैसे मिमिक्री कर दी, अरे सो व्हाट, साधु हमारे लिए पूजनीय है जी।
कभी कभी कोई ऐसे स्टेटमेंट भी आपका आया है जी जी जिससे लेकर आपको, मैं ये कहूँ, पनिशमेंट मिली है तो गलत तो नहीं होगा? नहीं, वो पनिशमेंट वो सेल्फ इम्पोज पनिशमेंट थी वो भी, मतलब वो मैं नहीं बोला था मेरे पे वो पनिशमेंट लगा लो। रीजन में क्या, वैसे पुरुषोत्तम मास आ ही रहा था, मैंने 1 महीने के लिए गोवर्धन वैसे ही जाना ही था, तो मैंने कहा मेरे पे लगा दो, वो लोग शांत भी हो जाएंगे, हमारे बंगाली भाई बहन लोग बड़े प्यारे लोग हैं, वो तो दुखी हो रखे हैं, तो इसलिए हमारे पे लगा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है जी 1 महीने का बैन लगाते हैं, तो हम तो वैसे ही जा रहे थे, बस उस पर एक स्टिकर लग गया बैन का, बट लाइफ वाज एज इट इज। गिरिराज गोवर्धन 1 month, इट वाज स्पिरिचुअल वोकेशन फॉर मी। कभी भी आपकी जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं जी। जिसकी आलोचना होती है और कहीं आप घिर जाते हैं, हाँ जी, आपको कभी पछतावा नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने जो बोला है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है और लोगों ने भी बोला हुआ है, नहीं क्योंकि मैंने बोल दिया है इसलिए लोग थोड़े दुखी हो रखे हैं, पर अदरवाइज व्हाट आई से इज वेल डॉक्यूमेंट। मैं कभी हवा वाली बात नहीं करता, और स्टैटिस्टिक्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको लेकर के ही मैं आगे अपनी बात को रखता हूँ। लेकिन कभी कभी जो सेंटिमेंटल लोग होते हैं, जो इतना सोचने विचारने वाला काम नहीं करते, सिर्फ भावनाओं में ही जीते हैं, तो वो कभी कभी चीज़ों को अलग ले जाते हैं। बट यस, उनके लिए मैं कहता हूँ अरे भाई सॉरी गलती हो गई भाई, शांत हो जाओ यार, रो प्रसाद तो आओ, खुश रहो यार। सो दैट आई डू ऑफ कोर्स, पर सच बोल रहे थे और हम बोलते रहेंगे। आपका शायद यही अंदाज जो है दर्शकों को और सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं, यंगस्टर्स को खास तौर पे खूब पसंद आता है। कभी कोई ऐसा अनुभव जो आपको बहुत ही अलौकिक लगा हो, बहुत ही जिसे आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो, आपको लगा हो कि नहीं ये कुछ ऐसा था जहां से मैं एक होता है ना प्रकाश पुंज आकर गया, वैसा कुछ? ऐसा वैसे कई बार हुआ है, जैसे कि कभी कभार मैं लेक्चर के लिए मैं मान लो गया, पर टॉपिक मुझे कुछ और बताया गया था, यहाँ हो गया कुछ और, मैं कहा यार तैयारी तो कुछ और की थी, यहाँ तो कुछ और ही है जी। तो हम ना यूजली बोलने से पहले कुछ प्रेयर्स ऑफर करते हैं अपने गुरुजनों को, भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, कि मैं तो अज्ञानता के अंधकार में हूँ, आप ही ज्ञान का प्रकाश दिखाइए। उस वक्त वो बात बड़ी हृदय से निकली थी कि वाकई मैं अज्ञानता के अंधकार में ही हूँ आज, बिकॉज मैं जो तैयारी करके आया वो तो विषय है ही नहीं, आज तो विषय कुछ और ही है। तो ये तो सरप्राइज टेस्ट हो गया हमारे लिए जी। प्रभु अब नहीं, अब आपके हाथ में ही है। और उस दिन जो मैंने बोला, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी आई डिड, क्योंकि उस वक्त कृपा ही चला रही थी, उस वक्त मेरी कॉग्निटिव फैकल्टी, मेरी नॉलेज नहीं। सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट। व्हाई इट हैपेंड टू बी बेस्ट? व्हाई? बिकॉज इट वाज मर्सी, कृपा थी, उस वक्त कृपा चला रही थी और मैं कृपा के हिसाब से चल रहा था। तो वो प्रेयर्स इस तरह से काम करती हैं। सो इस तरह के कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं जहां मैंने प्लान कुछ और किया था, हो गया कुछ और, आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, बट स्टिल इट वाज बेस्ट। तो कृपा होती है, तो कृपा का मतलब कर और पा, कहते हैं ना अपनी इच्छा का हो तो अच्छा, ना हो तो वो और भी अच्छा। अच्छा, यस, कभी-कभी यस। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आप खास तौर पे जो धर्म को लेकर अभी काफी ज्यादा बवाल हो रहा है और सनातन धर्म पर बहुत ज्यादा अटैक की भी बातें आपने सुनी होंगी, ठीक है? और पड़ोसी मुल्क तो हमारा किस कदर वहां पर हिंदू परेशान है खास तौर पे, वो खबरें भी आपने देखी होंगी। और सवाल मेरा आपसे ये है कि जब भी इस तरह की खबरें आती हैं और खास तौर पे सनातन को हाशिए पे भेजने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर जो बवाल है, उसे लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि ना अक्सर नई चीजें निकल करके आती हैं, नए स्ट्रक्चर्स आते हैं, जो पुराने स्ट्रक्चर्स टूटते हैं। तो कहीं ना ये जो उंगली उठाना है सनातन धर्म के ऊपर, ये हमारे लिए अच्छा है। इस तरह से ना हमको मौका मिलता है ना सनातन धर्म को और एक्सप्लेन करने का। इस तरह से लोगों के सामने ना हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती और अच्छे से आती है। क्या बात हमको पता नहीं थी? अरे अच्छा, ये बात भी है। ओ, तुम कहते हैं हमारे ऊपर आक्षेप लगाओ, हम पे उंगलियां उठाओ, फिर हम उंगलियों को फिर जवाब देंगे, तुम्हारी उंगली थोड़ी सी तोड़ेंगे भी, थोड़ा सा उसको ठीक भी करेंगे। उस तरह से इन अ वे दैट वी एक्सप्लेन सनातन धर्म इवन मोर। तो इन अ वे कॉन्ट्रोवर्सीज आर गुड, इन अ वे आक्षेप लगाना इज गुड, इन अ वे अटैक्स दे आर गुड, क्योंकि उससे बल्कि हमारी खूबसूरती और निखर करके आती है। जैसे कि सोना होता है ना, कुंदन बनता है और अग्नि में तपने के बाद, ये जो मार्बल होता है, चिजलिंग के बाद उससे मूर्ति निकल करके आती है। तो इस तरह से सनातन धर्म की खूबसूरती और विख्यात होती है और प्रख्यात होती है। वाई? बिकॉज लोगों ने आक्षेप लगाए और फिर उस पर चर्चाएं होती हैं, लोगों को पता लगता है अरे यार ये तो बहुत डीप है, तो अरे वाह। सो इन अ वे इट इज गुड। आपसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपका अंदाज भाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो आप बहुत ज़्यादा प्रचलित है अपने अंदाज को लेकर। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। हरे कृष्णा।